तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का नॉलेज गंगा वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले रीट को लेकर लेवल फर्स्ट और सेकंड को लेकर जो हमने जर्नी शुरू की थी राजस्थान जीके को लेकर, वो उस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान के अंदर जो वन संरक्षण है उनको जो टॉपिक है उनका अध्ययन करने वाले हैं मित्रों। तो राजस्थान की वन संपदा है उसका पूरा रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को शेयर कर दे और क्लास में जुड़ जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, दिल की गहराई से अभिनंदन। दोस्तों, हम पूरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे अगले 30 से 40 मिनटों के अंदर। तो आप लास्ट तक बने रहना और हम आपको भरोसा दिलाते हैं यहाँ से 1 या 2 प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर जरूर आएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी क्लास राजस्थान की नवीनतम वन नीति से। राजस्थान की वन संपदा। तो राजस्थान की वन संपदा आज हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की नवीनतम वन नीति कब आई थी? 5 जून 2023 को। उसका लक्ष्य क्या था? 20 वर्षों में 20% भूभाग पर वन। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में 20% भूभाग पर वन। वन दोस्तों मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। 42 संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में जोड़ दिया गया। यानी कि पहले राज्य वन पर राज्य अलग अलग कानून बनाते थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन होने के बाद संवर्धित सूची का विषय हुआ। मतलब राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही वन पर जो नियम कानून बना सकेंगे, अलग अलग उनका संरक्षण कर सकेंगे। वन रिपोर्ट 2023-24 जारी कौन करता है? वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान की वन रिपोर्ट। और 2023-24 वाली 31 मार्च 2023 को जारी हुई। राज्य में वन कितने हैं? तो 32,869 वर्ग किलोमीटर वन है, जो कि राज्य के कुल भूभाग का 9.60% है। भारत के कुल वनों का 3.10% कितने है? राजस्थान में कितना? 3.10% हमारे कहाँ पर है? तो भारत के कुल वनों का 3.10% कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर वन है। और वनों में राजस्थान का 15वां स्थान है। कौन सा है? 15वां स्थान राजस्थान का रहा है। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति 2010। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति 2010 के राज्य ये नीति राज्य की प्रथम है। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। और देश का प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है। और लक्ष्य कितना है? 20% भूभाग पर वन लगाना। आगे बढ़े। राजस्थान का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो कितना है राजस्थान का कुल वनावरण और वृक्षावरण? 1 मिनट। तो 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल का 8% है ना। राजस्थान का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल का 8% है वनावरण। भूमि जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक व वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो उसको हम वनावरण कहते हैं। अधिक हो तो वनावरण कहते हैं। राजस्थान का वनावरण 16,756 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का वनावरण कितना है? 16,756 वर्ग किलोमीटर। पड़ी बात समझ में? वृक्षावरण 1 हेक्टेयर से कम वाले जो वृक्ष क्षेत्र है उसको हम वृक्षावरण कहते हैं। वृक्षावरण कितना है राजस्थान का? 8,733 राजस्थान का वृक्षावरण है, याद रखना, वर्ग किलोमीटर में। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.55 है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55 याद रखना। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं 18वीं वन रिपोर्ट। 18वीं वन रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को आई। 18वीं वन रिपोर्ट कब आई? 21 दिसंबर 2024 को आई। जारी भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा। जारी पर्यावरण 21 दिसंबर 2024 को कौन से? 18वीं वन रिपोर्ट जारी भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा, जो कि कौन सा मंत्रालय करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वनावरण 16,548 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, जो कि कुल वन का 4.85% है।
वनावरण में वृद्धि हुई कि वनावरण में वृद्धि नहीं हुई दोस्तों, कमी हुई इस बार, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था। वनावरण में कितनी वृद्धि नहीं कमी हुई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो याद रखना इसको, कितनी कमी हुई, 83.80 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई वनावरण में। वृक्षावरण, वृक्षावरण कितना है राजस्थान का, 10,841 से 3.16% जो कुल वन का है, और वृक्षावरण में वृद्धि हुई 478.26 वर्ग किलोमीटर। वनावरण और वृक्षावरण में कुल वृद्धि कितनी हुई, तो 394.46% की वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, और जो राजस्थान वृद्धि दर में चौथे स्थान पर है ना। छत्तीसगढ़ सबसे पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ वनावरण और वृक्षावरण की कुल वृद्धि में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, इसी राजस्थान चौथे स्थान पर वृद्धि दर में आता है। राजस्थान में वनावरण, ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट ही नहीं, लेवल फर्स्ट ही नहीं, लेवल सेकंड ही नहीं, राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा, वनावरण। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। 2767.30 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का वनावरण, अलवर का 1198.74, प्रतापगढ़ का 996.86 और चित्तौड़गढ़ का 988.08। इनको याद रखना। एक बार और पढ़ लो, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वनावरण सर्वाधिक। न्यूनतम में चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। न्यूनतम वनावरण किसका है, चूरू का कितना, 62.73, हनुमानगढ़ का 92.29, जोधपुर का 111.23 और श्रीगंगानगर का 113.46। याद रखना उनको क्रम से। अगर वीडियो याद नहीं होता है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन किसी चीज़ को कंटेस्ट कर लो, क्योंकि हम वीडियो बहुत लंबी नहीं कर ले, बहुत छोटी है, और बहुत छोटों के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट को हमने मिलाया है। तो याद रखना दोस्तों। आगे बढ़े, राजस्थान में वनावरण प्रतिशत, ये भी पूछता रहता है बार बार, है ना। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस में है, उदयपुर के अंदर है। सर्वाधिक वन भी किस में, वनावरण भी किस में है, उदयपुर में, और प्रतिशत में वनावरण भी किस में, उदयपुर के अंदर कितना, 23.60%। प्रतापगढ़ के अंदर 22.48%, सिरोही के अंदर 17.50% और करौली के अंदर 15.18। तो वनावरण में प्रतिशत में सर्वाधिक कौन है, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत में, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत में चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत किसमें, चूरू में कितना, 0.45, जोधपुर में 0.49, बीकानेर में 0.46। बढ़े आगे, राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र, झाड़ी क्षेत्र कितना है, 5474.75, 5474.75 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन का 1.60% है। सर्वाधिक झाड़ी कहाँ है, तो पाली, अलवर और जयपुर के अंदर। 3 जिले याद रखना, सर्वाधिक झाड़ी पाली, अलवर और जयपुर में। पाली में कितनी है, 453, पाली, अलवर और जयपुर, और पहले का याद रख लेना, पाली की कितनी, 453 वर्ग किलोमीटर झाड़ी है। तो सर्वाधिक झाड़ी पाली, अलवर और जयपुर में। न्यूनतम झाड़ी हनुमानगढ़, रेगिस्तानी क्षेत्र है दोस्तों, झाड़ी कम होती है। तो न्यूनतम झाड़ी 9 वर्ग किलोमीटर कहाँ पर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू में। तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में, जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र है उसमें न्यूनतम झाड़ी और सर्वाधिक झाड़ी पाली में कितनी, तो 453 वर्ग किलोमीटर, अलवर और जयपुर। अभिलिखित वन मित्रों, क्लास डट कर देखनी है, एंड तक देखना है, क्योंकि जो पढ़ने वाला है और जो एंड तक बना रहता है, 30 से 40 मिनट की क्लास है, जो एंड तक बना रहता है वही सिलेक्शन ले जाएगा दोस्तों। यूँ कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, यूँ ही देख के ने चले गए, अरे अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं कर रहे, तो दोस्तों आप ही फंसोगे, ध्यान रखना। आप ही एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना दोस्तों। चीज़ें कैसी भी है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है। मैंने राजस्थान की अलग अलग बुकों से मिलाकर कंटेंट तैयार किया, जो कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, ध्यान रखना दोस्तों। झाड़ी वन किसको बोलते हैं, तो वृक्षों का घनत्व सर्वाधिक होता है, उसको झाड़ी बोलते हैं। अभिलेखित वन 32,921 था, है ना, कितना था, 32,921 था, जो घटकर 32,869 हो गया। कितना घटा, 52 वर्ग किलोमीटर घट गया, है ना। अभिलेखित वन कुल कितना था, तो 32,921 था, जो घटकर कितना हो गया, 32,869। कितना घटा, तो 52 घट गया, कितना, 52 वर्ग किलोमीटर घट गया। और जो 32,869 वर्ग किलोमीटर है, वही राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.67 है। कितना है, 9.67, याद रखना, ठीक है, 9.67 है। तो घटा कितना, 52 वर्ग किलोमीटर, 32,869 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में अभिलेखित वन वर्तमान में है। बढ़े आगे,
वनों का वर्गीकरण दोस्तों, वनों का वर्गीकरण दोस्तों इसका पढ़ने से पहले आप आगे थोड़ा देखेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण कितना है? 32,921 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,921 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से आरक्षित वन प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। कितने भागों में? 3 भागों में। तो आरक्षित वन कितना है राजस्थान के अंदर? तो आरक्षित वन है वो है 37.99%। आरक्षित वन जो वर्ग किलोमीटर में है वो है 12,178 वर्ग किलोमीटर। और कटाई व पशुचारण में पूर्ण प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन क्या होते हैं? तो कटाई एवं पशुचारण पर पूर्ण प्रतिबंध सरकार लगा देती है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक है कौन से वन? आरक्षित वन। दोस्तों पूछेगा प्रश्न, आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है? तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। कितना है? 36.99% आरक्षित वन राजस्थान के अंदर है कुल वनों का, और 12,178 वर्ग किलोमीटर है आरक्षित। आगे हम पढ़ेंगे सुरक्षित वन। सुरक्षित वन है राजस्थान में आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत में सर्वाधिक है सुरक्षित वन। कितने? 56.51%। कितना है? 18,605 वर्ग किलोमीटर। कटाई व पशुचारण पर प्रतिबंध होता है, लेकिन समय समय पर छूट दे दी जाती है इसमें। तो सर्वाधिक सुरक्षित वन कहाँ पर है? तो 12 और करौली के अंदर है। सर्वाधिक सुरक्षित वन 12 और करौली में, 12 में सर्वाधिक, याद रखना। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन 6.50%, 6.50% अवर्गीकृत वन है, जिसमें 2137.79 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर और श्रीगंगानगर के अंदर सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है, ध्यान रखना। तो अवर्गीकृत वन का प्रश्न पूछा गया है। तो अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर श्रीगंगानगर के अंदर, सुरक्षित वन सर्वाधिक 12 और करौली में, और आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये आपको याद रखना है। जिले सर्वाधिक पूछता है, और प्रतिशत तो और बहुत कम पूछता है, लेकिन ये ज़्यादा पर पूछता रहता है। वनों के प्रकार कितने? 5। इनको याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा यहाँ से। अगर वन संपदा से प्रश्न आया तो यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान उष्ण कटिबंध सागवान वन, उष्ण कटिबंध सागवान वन। तो उष्ण कटिबंध सागवान वन वर्षा 150 सेंटीमीटर वर्षा, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो उष्ण कटिबंध सागवान वन होते हैं। सर्वाधिक माउंट आबू सिरोही में बांस, जामुन, अबनुस, महोगनी, शीशम और सागौन, ये उष्ण कटिबंधीय सागवान वन होते हैं। मित्रों, ये क्लास अगर हम थ्योरी में और इसी प्रकार पढ़े तो लगभग 2 या 3 घंटे की हो सकती है। इसलिए मैंने इस कंटेंट को सारा लिख कर एक जगह लिखा, किताबों से, अलग अलग किताबों से ढूंढ कर लिखा। फिर मैंने क्लास को एक जगह कंटेंट को इकट्ठा किया, जो मलाई थी वो निकाली, फिर वो आपके लिए लेके आया हूँ। अगर मैं इस क्लास को लेने जाऊँ, अगर मैं थ्योरी पूरी लिखवाने जाऊँ तो 2 या 3 घंटे में तो पूरी होगी भी नहीं। आप जानते हैं दोस्तों, आप पढ़ते हैं तो हमने ये रिवीजन क्लासें हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर अगर हम थ्योरी इस प्रकार पढ़ने जाएंगे 2-2, 3-3 घंटे की क्लासें, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि इस कंटेंट को एकत्र किया जाए, और एकत्र करके हम 20-30 मिनट या 40 मिनट के अंदर इसका रिवीजन किया जाए। क्योंकि दोस्तों हमने ऑफलाइन क्लासें बहुत लेते हैं, तो हमको पता है कि क्लास कब कितने टाइम में पूरी होती है और कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। तो हर बार, और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप ही रीट की परीक्षा दोगे दोस्तों, मैं हर बार देता हूँ। राजस्थान के अंदर होने वाली हर एक भर्ती का एग्जाम देता हूँ, ताकि मैं इतना पता लगाता हूँ कि बोर्ड का कहाँ तक पहुँचता है, आरपीएससी कहाँ तक पहुँचती है, अधीनस्थ बोर्ड कहाँ तक पहुँचता है, और शिक्षा विभाग कहाँ तक पहुँचता है। हर चीज़ कहाँ तक पहुँचती है, और वहाँ तक हम भी पहुँचने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो मैं यूँ ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ का एनालिसिस करके पढ़ाता हूँ। तो ध्यान रखना, प्रश्न आएगा यहाँ से, मुझे पता है प्रश्न कहाँ से और कब आता है, ठीक है, और कितना लेवल से रेट लेवल फर्स्ट है और कितना लेवल रेट लेवल सेकंड का। तो सेकंड है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है मानसूनी पतझड़ वन में, ध्यान रखना। वृक्ष होते हैं साल, चंदन, सेमल और सागवान। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। याद रखना दोस्तों, क्लास को डबल बार देख लेना, लेकिन इस चीज़ों को छोड़ना मत, याद कर लेना, पी जाना घोल के इसको, प्रश्न आएगा। उष्ण कटिबंधीय सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। विस्तार दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा और झालावाड़ के अंदर, ठीक है। बड़े आगे, उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर होती है।
उष्ण कटिबंध धोकड़ा वन में वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। विस्तार डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में भी होता है ये। ठीक है, खेजड़ी, रोहिड़ा, केर और बबूल जैसे वृक्ष होते हैं। दोस्तों ये जो लिखा है ना बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये गलत लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर नहीं होते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र के अंदर होते हैं। जो खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, बेर और बबूल 58% है ये राजस्थान में। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय कटीले वन जो 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर होती है। नागफणी और कैक्टस उनके, तो नागफणी और कैक्टस ये प्रश्न पूछा गया, नागफणी और कैक्टस ये वृक्ष कौन से वन में आते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय कटीले वन है। और विस्तार मरुस्थल क्षेत्र में होता है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन का। वनस्पति, अब हम पढ़ेंगे वनस्पति। वनस्पति में सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सर्वाधिक जोधपुर के अंदर। राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित कब हुआ? 31 अक्टूबर 1983 को। और राजस्थान का गौरव कहा जाता है किसको? खेजड़ी को। खेजड़ी दिवस मनाते हैं दोस्तों 12 सितंबर को। कब? 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? खेजड़ी से है। किससे है दोस्तों? खेजड़ी से है। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चला गया, खेजड़ी संबंधी और मरुस्थलीकरण को रोकना। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1730 में 363 महिलाओं के साथ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। मारवाड़ का उस वक्त शासक कौन था? अभय सिंह शासक था दोस्तों। ठीक है, बड़े आगे। पलाश या डाक, पलाश या डाक उसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, सर्वाधिक राजसमंद और अजमेर में। पलाश या डाक सर्वाधिक राजसमंद और अजमेर में। होली के समय लाल पीले फूल, यानी कि दोस्तों जिस जंगल में होते हैं वहाँ पर पूरा पीला और लाल हो जाता है, पूरा पीला लाल हो जाता है। ऐसा दिखता है कि उसमें कुछ पीला लाल रख दिया, ऐसा कोई ऐसा नहीं दिखता है कोई जंगल हो, है ना। तो उस इसलिए उसको आग जैसा जलने जैसा दिखता है, इसलिए वन की आग और जंगल की आग बोलते हैं। आगे है रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक है टेकोमेला एंडुलेटा। राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित हुआ 1983 के अंदर। अन्य नाम है मरुशोभा। रोहिड़ा को मरुशोभा कहते हैं। मारवाड़ का सागवान, रेगिस्तान का सागवान और मारवाड़ का टीका बोलते हैं, है ना। मारवाड़ का टिक बोलते हैं रोहिड़ा को। और सर्वाधिक होता है जोधपुर के अंदर। क्या? रोहिड़ा सर्वाधिक जोधपुर के अंदर। खेर, खेर से कत्था बनाने का कार्य कथोड़ी जनजाति करती है, सर्वाधिक होता है उदयपुर में। महुआ, महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका लोगिफोलिया। मधुका लोगिफोलिया आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। आदिवासियों द्वारा शराब बनाई जाती है और सर्वाधिक डूंगरपुर के अंदर है। और फलों से तेल निकाला जाता है, उसको स्थानीय भाषा में डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोल। दोस्तों इसका तेल मैंने खाया है महुआ का, है ना। बहुत अच्छा होता है दोस्तों, थोड़ा कड़वा कड़वा सा होता है पर लगता अच्छा है ना। उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अगर किसी ने खाया हो तो बताना, अगर दक्षिणी क्षेत्र के अंदर से कोई आते हैं तो उनको पता होगा। आगे बढ़े। तेंदू, दोस्तों ये बीड़ी बनाने वाला काम, है ना। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बीड़ी बनाने में काम आता है। और 1976 में तेंदू वृक्ष को राष्ट्रीयकरण किया गया और उपनाम है वागड़ा का चिक्कू। क्योंकि दोस्तों तेंदू के जो होते हैं ना उसमें लगते हैं फल टिमरू, और वो टिमरू होते हैं दोस्तों जैसे राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर होता है ये। तो उसमें क्या होता है, पहले जब पहले के लोग जब बात करते हैं, आप अपने दादा दादी या अपने पुराने जो है अपने घर पे उनको पूछना, अगर आप दक्षिण राजस्थान से आते हैं तो दोस्तों पहले क्या करते थे, ऐसा जब लोग ग्वाल जाते थे या पशु चराने जाते थे तो उसके अंदर एक खड्डा खोदते थे और खड्डा में यहाँ पे तेंदू के जो फल होते हैं वो कच्चे होते थे तो कच्चे यहाँ पर गाड़ देते थे। गाड़ने के बाद इधर से आग जलाते थे और इधर से आग जलाते थे और इधर से यहाँ पे धुआं जाता था और धुएं से ये तुरंत पक जाते थे और पकने के बाद इधर धुआं निकलता था। यानी कि ऐसा खड्डा खोदते थे, उसके अंदर तेंदू डाल के इधर से आग जलाते थे तो फिर इधर से धुएं में ये पक जाते थे। यानी कि तुरंत पकाने का जो वो था वो तरीका था, तो तुरंत पक जाता है, फिर लोग खाते थे उसको। तो याद रखना, अगर कोई आता है इधर से तो आप अपने घर वालों को पूछ सकते हो, ऐसा होता है ना। प्रमुख घासें, है ना, प्रमुख घासें पढ़ लेते हैं। बाँस, सबसे पहली घास बाँस। तो राजा दोस्तों सबसे लंबी घास बाँस, सबसे लंबी घास है। जो विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी? बाँस। आदिवासियों का हरा सोना और बांसवाड़ा। बाँस के कारण ही कहते हैं, बाँस के कारण ही राजस्थान का नाम बांसवाड़ा पड़ा है। तो सर्वाधिक बाँस है कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। सेवन, सेवन का स्थानीय नाम है लीलोन। पौष्टिक घास है, गोडावण की शरण स्थली है और सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और वैज्ञानिक नाम है उसका लेल्यूरस सीडिकस। लेल्यूरस सीडिकस वैज्ञानिक नाम है। बूर घास,
बुर घास सर्वाधिक सुगंधित घास है जो खुशबूदार तेल बनाया जाता है और सर्वाधिक बीकानेर के अंदर होती है। और सुगनी घास कहाँ होती है? जैसलमेर के अंदर होती है। मोसिया घास ताल छपर चूरू के अंदर होती है। खस घास भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर के अंदर होती है, पूर्वी क्षेत्रों के अंदर होती है। और रेगिस्तान क्षेत्रीय घासें जैसे ओलवरी है, ऐसी कई प्रकार की घासें रेगिस्तान में पाई जाती हैं। बढ़े आगे दोस्तों, कुछ कार्यक्रम वन संरक्षण से संबंधित कुछ कार्यक्रम राजस्थान के अंदर चला गए। तो 1992 के अंदर चला गया था अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, जो जापान के सहयोग से चलाया गया था। 1991 के अंदर जो कार्यक्रम चला था ऑपरेशन खिचड़ी, जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। 2009 से 2014 में हरित राजस्थान कार्यक्रम चला था, जो वृक्षारोपण में वृद्धि करने के लिए। 1999 से 2016 तक कार्यक्रम चला था, वो राजस्थान वानिकी क्रियान्वयन, वानिकी को बढ़ावा देने के लिए। और 1 अगस्त 2021 से 2026 तक घर घर औषधि योजना। 1985 से में रुक वायला कार्यक्रम। 2003 में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता कार्यक्रम। 2015 में वन धन योजना, यह कार्यक्रम चलाए गए। वन संरक्षण संबंधित कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 1994 में चला। 3 श्रेणी में दिया जाता है। प्रथम श्रेणी में वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा के लिए दिया जाता है। प्रथम श्रेणी में 1 लाख राशि और प्रशस्ति पत्र। द्वितीय श्रेणी में वन विकास और वन सुरक्षा के लिए 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। तृतीय वन श्रेणी में वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा 5,000 राशि और प्रशस्ति पत्र। अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन जीव सुरक्षा और वन संरक्षण हेतु 2013 में प्रारंभ 1 लाख रुपये राशि, ठीक है। और वन मित्र सम्मान श्री कल्पंत्रु संस्थान द्वारा 1951 के अंदर 51,000 रुपये राशि दी जाती है। दोस्तों ये गलत कर दिया, इसको गलत ही रहने देना है ना। तो ये वन संरक्षण पुरस्कार। और दोस्तों राजस्थान में धात्विक और अधात्विक खनिज के जो धात्विक और अधात्विक खनिज है उसका पूरा रिवीजन हमने करा दिया, ध्यान रखना। तो उसको क्लास को जाकर जरूर देखना मत भूलना। राजस्थान की जनसंख्या का पूरा टॉपिक हमने पूरा सिलेबस मैंने एक चीज़ों पर चर्चा करके मैंने ये दोनों राजस्थान के भूगोल के, यानी कि राजस्थान की तीसरी क्लास है, राजस्थान के भूगोल की तीसरी क्लास है। तो जब देखना मत भूलना, इन दोनों क्लासों को भी देखना, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न आएंगे और ये भी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ रहे हैं आगे। और ये PDF आपको नॉलेज गंगा वाला यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और काजरी यानी कि ये संस्थाएं हैं जो वन से संबंधित है। काजरी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर? जोधपुर में 1959 के अंदर स्थापना। और उसके 5 उपकेंद्र हैं, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। 3 तो राजस्थान के अंदर, 2 एक गुजरात के अंदर और एक लद्दाख के अंदर। लेह गुजरात के अंदर भुज में और लेह लद्दाख के अंदर। और आफरी राजस्थान के जोधपुर में 1987 के अंदर स्थापना हुई थी उसकी। राजस्थान प्रथम वन संरक्षण नीति जैव विविधता बोर्ड सितंबर 2010 में, ठीक है। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना सितंबर 2010 में हुई थी। और अप्रैल 2010 के अंदर पर्यावरण वन नीति आई थी, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने क्लास संस्कृति भी क्लास से ले रहे हैं, तो इनमें भी जुड़ने मत भूलना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के एंड तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं आपका 20 मिनट टाइम लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अब बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलना, वही हमारा मोटिवेशन है। और अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, ताकि हमको आगे की जो क्लासें हैं उनके लिए हम मोटिवेट बने रहें। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए।